Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Welcome to your physics lecture of class 9th. Today our topic is centripetal force. Students, as you know very well, जैसे अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है वो अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही कंटिन्यूसली रहेगा, सेम स्पीड के साथ और सेम डायरेक्शन के साथ, जब तक उस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स मींस आउटसाइड से फोर्स उस पर ना अप्लाई की जाए और उसकी स्पीड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ ना की जाए या उसकी डायरेक्शन चेंज ना की जाए या फिर उसको स्टॉप ना किया जाए। तो हमारे पास जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने भी यही बात की थी कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी और अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। तो अगर कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगी, बट अगर सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो हर एक पॉइंट पे अपना जो वो डायरेक्शन चेंज करेगी। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो वो ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स मूव कर रही है। बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है। सेंट्रीपिटल मीन्स सेंटर सीकिंग फोर्स, ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए हेल्प करती है। सो डैट्स वाई स्टूडेंट्स, वो सब के सब ऑब्जेक्ट्स जो सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं वो रिक्वायर्ड करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी तो वो सर्कुलर मोशन में मूव नहीं करेंगे, और अगर सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करे तो वो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा। तो सब के सब ऑब्जेक्ट्स जो सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं उनके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट होती है। बेसिकली वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स की ही वजह से रिवॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स को समझने के लिए एक प्रैक्टिकली एग्जांपल की गई है। आप एक स्टोन को एक स्ट्रिंग के साथ बांधते हैं और उस स्टोन को आप गोल गोल सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं, जिसके रिज़ल्ट में आप क्या देखते हो कि स्टोन जो है वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है और कंटिन्यूसली सर्कुलर मोशन में मूव करता है। तो बेसिकली आप जब फोर्स एक्ट करवाते हो, ठीक है, जब स्टोन पे फोर्स एक्ट करवाते हो विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, तो आप देखते हो कि वो स्टोन जो है वो सर्कुलर मोशन में कंटिन्यूसली मूव करता है। बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे स्टोन जो है वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। अब इस पे जो फोर्स लग रही है, जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जिसकी वजह से ये स्टोन सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। जब आप फोर्स लगाते हो अपने हाथ की मदद से उस स्ट्रिंग पे, तो आप ये ऑब्ज़र्व करते हो कि जो स्ट्रिंग है वो स्टोन को मजबूर करती है कि वो सर्कुलर मोशन में मूव करे। बेसिकली स्टोन पे एक फोर्स एक्ट होती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स उस स्टोन को रेजिस्ट करवाती है टुवर्ड्स द सेंटर। तो जब भी कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगी तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, उसी फोर्स की वजह से वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है, अदरवाइज वो स्ट्रेट मूव करेगी। तो स्टोन पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रही है जिसकी वजह से स्टोन टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है। तो दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। यहाँ पे एक साइक्लिस्ट सर्कुलर मोशन में है, ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड होगी, मीन्स टुवर्ड्स द सेंटर, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये साइक्लिस्ट सर्कुलर मोशन में मूव करेगा और अपनी जो पोजीशन है या अपनी डायरेक्शन जो है उसको मेंटेन कर पाएगा, अदरवाइज़ ये बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर जाएगा अगर सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे नहीं होगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी व्हीकल के लिए, किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में रोटेट करवाने या सर्कुलर मोशन में मूव करवाने में हेल्प करती है, अदरवाइज़ बॉडी स्ट्रेट मूव कर जाएगी। Now here we consider more examples of centripetal force, like planets का रिवॉल्व करना सन के अराउंड, मून का रिवॉल्व करना अर्थ के अराउंड, ये सब का सब जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करती है, जिसकी वजह से प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड और मून रिवॉल्व करती है अर्थ के अराउंड। तो ये बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का यूज़ किया जाता है। सेम इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हैं और वो सर्कुलर पाथ सेंट्रीपिटल फोर्स की ही वजह से होता है। सो इट इज़ प्रूव्ड दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स आइदर
these objects are naturally or artificially. If these objects are moved in a circular path, they follow the circular motion. This circular motion is due to its centripetal force. If there is no centripetal force, then the objects can't move in a circular motion. The objects move in a straight line. The formula of centripetal force F of c equals to mv square upon r. Here m is the mass of the body that moved in a circular path. The mass is measured in kg. V is the linear speed due to which the body moves in a circular path, that is measured in meter per second, and r is the radius of the path. And centripetal force is represented by capital F and c. F of c equals to mv square divided by r. The unit of centripetal force is Newton. Up here F of c is centripetal force that acts towards the center, and r is the radius of the path in which the body is moved, and the radius of the path is the circular path. तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसी की वजह से ये सर्कुलर पाथ फॉलो करेगी बॉडी, और m यहाँ पे मैस है, वो बॉडी जो सर्कुलर पाथ में मूव करेगी उस बॉडी का मास, और वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वो बॉडी मूव करेगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर मूव करवाएगी बॉडी को, और r यहाँ पे रेडियस ऑफ द पाथ है। अब अगर सर्कुलर मोशन में है तो सर्कल का रेडियस हमारे पास r होगा, तो जिस पाथ पे मूव करेगी उसका रेडियस जो है वो हमारे पास स्मॉल r होगा। m यहाँ पे मैस है, v वेलोसिटी है, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज दैट फोर्स दैट ड्यू टू विच द बॉडी इज मूव इनवर्ड, और सेंट्रीपिटल फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा mv स्क्वायर अपॉन r। अगर बॉडी का मास ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगी, और अगर ज़्यादा स्पीड के साथ मूव कर रहा है मीन्स उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो हमारे पास जो है सेंट्रीपिटल फोर्स भी बढ़ जाएगी। बट सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज़ F इक्वल्स टू ma, फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स F of c इक्वल्स टू mac। मास इज कॉन्स्टेंट। इफ़ द बॉडी इज मूव इन अ सर्कुलर मोशन with a uniform velocity, then it will attain the uniform acceleration, that is called centripetal acceleration. So AC equals to centripetal acceleration, that is equals to v square upon r. We have centripetal force that is F of c equals to mac, and which is equal to m, which is mass, and AC equals to v square upon r. So we will get सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज़ एफ ऑफ सी इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। अब यहाँ पे ए सी हमारे पास है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन है जो बॉडी प्रोड्यूस करेगी जब वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगी, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पे जो है वो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो उसकी वजह से उसकी वेलोसिटीज़ में भी चेंजिंग आती है। सो चेंज इन वेलोसिटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो जब हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू डेट इज़ वी स्क्वायर अपॉन आर जब पुट करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा जो कि होगा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की स्पीड से, वो स्पीड जिसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हायरली स्पीडली टर्न ले सर्कुलर पाथ में, चाहे वो व्हीकल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो स्पीडली टर्न ले बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तो उस वक्त सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। मीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तब ज़्यादा इंक्रीज़ होता है जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत फास्टली मूव करे सर्कुलर मोशन में। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड होता है बट ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स में भी एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है जो उसकी रिएक्शन फोर्स कहलाती है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो बॉडी को सर्कुलर मोशन में मूव करवाती है, बट सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट एक ऐसी फोर्स है जो आउटवर्ड सर्कल से मूव करवाएगी, वो होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे अब यहाँ पे जो फर्स्ट केस में हमने पढ़ा था, स्ट्रिंग के साथ अगर एक स्टोन बांधा हुआ है तो वो स्टोन सर्कुलर मोशन को फॉलो करेगा ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। बट अगर ये स्ट्रिंग टूट जाए
तो स्टोन हमारे पास जो है वो आउटवर्ड मूव करेगा, मीन्स एक स्ट्रेट पाथ जो वो फॉलो करेगा। तो अगर स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट एक फोर्स लगेगी, वो होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब भी कोई बॉडी मूव करेगी सर्कुलर पाथ में तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होगा। और एक ऐसी फोर्स है जो बॉडी को आउटसाइड मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट बिहेव करवाती है, वो फोर्स हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ द फोर्स दैट एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इक्वल मैग्नीट्यूड में ही फोर्स लगाएगी, बट उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब जैसे ये स्टोन है, इसकी कोशिश ये होगी स्टोन की कि आउटवर्ड मूव करे, बट ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स ये इनवर्ड टूवर्ड्स द सेंटर मूव कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो ये स्टोन जो है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करे, डेट इज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि किसी भी बॉडी को आउटवर्ड मूव करवाती है, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड मींस टूवर्ड्स द सेंटर ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है। तो यहाँ पे एक्शन जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और रिएक्शन हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, जो बॉडी को आउटवर्ड मूव करवाती है। नाउ हेयर वी कंसिडर द एग्जांपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जैसे कार है या बस है, वो सर्कुलर मोशन को फॉलो करते हैं और वो सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं। तो अगर ये सर्कुलर मोशन में मूव करती हैं तो ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है इन पे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये सर्कुलर मोशन को फॉलो किए हुए हैं, बट इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है, डेट इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैसेंजर पे लग रही होती है और पैसेंजर आउटवर्ड मूव करते हैं। जैसे ही टर्न लेते हैं, एक शार्प टर्न आता है सर्कुलर ट्रैक पे, तो पैसेंजर जो है वो इनवर्ड मींस टूवर्ड्स द सेंटर नहीं होते, बल्कि आउटवर्ड द सेंटर होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन होती है उनकी सेंटर से। तो उस फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और जो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ही वजह से आउटवर्ड मूव करते हैं। तो इनवर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और आउटवर्ड हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। तो यहाँ पे भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है, क्योंकि एक्शन के साथ उसका रिएक्शन भी है जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड में है बट ऑपोजिट डायरेक्शन है। जो फोर्स इन व्हीकल को टूवर्ड्स द सेंटर मूव करवाएगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, और उसी का रिएक्शन में जो फोर्स लगेगी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पैसेंजर आउटवर्ड मूव करते हैं। तो यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी एप्लीकेबल है, क्योंकि एक्शन के साथ उसका रिएक्शन भी है, डेट इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। वॉशिंग मशीन ड्रायर में सेंट्रीपिटल फोर्स अपना रोल प्ले करती है वाटर को निकालने के लिए। तो जब वॉशिंग मशीन का स्पिनर तेज़ी से घूमता है तो मोमेंटम को गेन करता है। तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रीपिटल फोर्स वॉशिंग मशीन का स्पिनर जितनी तेज़ी के साथ घूमेगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। जो स्पिनर की वॉल्स होती हैं वो क्लॉथ्स पे फोर्स लगाएंगी टूवर्ड्स द सेंटर मींस टूवर्ड्स द एक्सिस। तो एज अ रिएक्शन जो क्लॉथ्स हैं वो अपनी फोर्स वॉल पे लगाएंगे। तो जितनी ज़्यादा स्पीड से वॉल्स घूमेंगी उतनी ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, और उतनी ही ज़्यादा फोर्स जो वो रिएक्शन में क्लॉथ्स भी लगाएंगे। तो वॉल्स के होल्स होते हैं, उन होल्स में से क्लॉथ की फोर्स जो है लगाने की वजह से वो वाटर जो है वो सारा बाहर आ जाता है। वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी फोर्स जो है वो एग्जर्ट नहीं कर सकता, इस वजह से वो मजबूर हो जाता है कि उन होल्स में से उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो बहुत तेज़ी से लग रही होती है, क्योंकि वो स्पिनर बहुत तेज़ी से घूम रहा होता है और क्लॉथ्स उन पे बहुत तेज़ी से जो वो स्पीडली फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो दबाव में आके वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाहर निकल आते हैं। अनदर एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंक्ड रोड बेसिकली तब रखा जाता है जब सड़क कर्व्ड पाथ में हो, मींस जब भी व्हीकल सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगी तो उसमें बैंकिंग ऑफ रोड होगा। बैंक्ड रोड एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रोड का आउटर एज थोड़ा सा हायर रखा जाता है एक सर्टेन एंगल से एज कंपेयर टू द इनर एज ऑफ द रोड। इनर एज वो रोड का हिस्सा है जो कर्व्ड पाथ की तरफ होगा,
अब यहाँ पे इस फिगर में आपको रोड्स के दोनों एज नज़र आ रहे हैं, इनर एज एंड आउटर एज। इनर एज वो एज होगा जो टूवर्ड्स द सेंटर होगा और आउटर एज वो एज होगा जो अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। तो आउटर एज लिटरली हायर होता है एक सर्टेन एंगल से एज कंपेयर टू इनर एज। बैंक्ड रोड रखने का मकसद ही ये है कि जब व्हीकल सर्कुलर मोशन में आए और वो सर्कुलर पाथ जब फॉलो कर रहे हों तो उनकी डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड्स द सेंटर होनी चाहिए। मींस आपने देखा होगा कि जब भी बेंड रोड मींस कर्व्ड रोड आती है तो व्हीकल्स जो है वो टूवर्ड्स द सेंटर उनका जो है वो डायरेक्शन हो जाती है। उनकी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि इनवर्ड द सेंटर है। अगर कर्व्ड रोड ना रखा जाए तो अगर स्ट्रेट रोड हो और कर्व लेना हो तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो वहाँ पे नहीं होगी। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स जब नहीं होगी तो व्हीकल बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर जाएगा, जिसकी वजह से स्किडिंग एक्सीडेंट्स वगैरह का खतरा होता है। तो इसी वजह से बैंकिंग रोड रखी जाती है ताकि व्हीकल्स के जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द सेंटर ही रहे ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि इस प्रोसीजर में हमारे पास क्या होता है कि जब भी व्हीकल जो है वो टर्न ले रहा होता है सर्कुलर मोशन में तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम भी पड़ सकती है, उसका ग्रिप कम भी हो सकता है। तो बैंकिंग ऑफ रोड रखने का मकसद ये होता है कि व्हीकल जो है वो इनवर्ड्स मींस टूवर्ड्स द सेंटर एक्ट करें और उनकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर हो ताकि व्हीकल्स जो हैं वो स्किडिंग से बच सकें। तो बेसिकली जब भी कोई बॉडी अपना वेट एक्ट करती है तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करती है, बट बैंकिंग ऑफ रोड्स में क्या होता है कि व्हीकल का हाफ वेट जो है वो टूवर्ड्स दी अर्थ मींस डाउनवर्ड एक्ट करता है वर्टिकली और हाफ वेट जो है वो टूवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है ताकि बैलेंस रखा जाए व्हीकल का और वो इजीली टर्न ले सके विदाउट स्किडिंग। बेसिकली कोई भी व्हीकल है लाइक कार, बस, ट्रक, साइकिल एंड बाइसाइकिल, कोई भी व्हीकल है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से रोड्स पे मूव कर पाता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो ग्रिप मेंटेन करती है रोड्स और टायर के दरमियान। विदाउट फ्रिक्शन कोई भी व्हीकल रोड्स पे मूव नहीं कर पाएगा, इवन कि ह्यूमन बीइंग्स भी वो भी विदाउट फ्रिक्शन मूव नहीं कर पाएंगे। तो ये एक ग्रिप होती है जो टायर्स और रोड्स के दरमियान होती है जो किसी भी व्हीकल को इवन के ह्यूमन बीइंग्स को मूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जब भी रोड्स में कर्व पाथ आएगा तो रोड्स का आउटर एज हाई रखा जाएगा ताकि सेंट्रीपिटल फोर्स सप्लाई की जाए और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद से कोई भी व्हीकल है वो टर्न ले सके मीन सर्कुलर पाथ को फॉलो कर सके। अगर रोड्स को बैंक्ड नहीं रखा जाएगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक व्हीकल को सर्कुलर मोशन में मूव करवाने में काफ़ी नहीं होगी, जिसकी वजह से जो व्हीकल हैं वो ओवरटर्न्स हो सकते हैं, स्किडिंग आ सकती है उनमें और वो एक बिल्कुल फिर स्ट्रेट पाथ फॉलो करेंगे, वो रोड से भी उतर सकते हैं जिसके रिजल्ट में एक्सीडेंट काज होता है। तो बेसिकली बैंकिंग ऑफ रोड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी सड़क का कर्व्ड पाथ हो। तो आउटर एज इसी वजह से रखा जाता है ताकि जो व्हीकल्स हैं वो टूवर्ड्स द सेंटर मींस इनवर्ड्स रहें, सेंटर की तरफ रहें ताकि वो टर्न लेने में उनको हेल्प कर सकें और सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो सके। तो स्टूडेंट्स जो बैंकिंग ऑफ रोड्स है वो इसीलिए रखे जाते हैं रोड्स में जो कर्व्ड पाथ में हो ताकि सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो और उसकी वजह से व्हीकल जो है वो कर्व्ड पाथ को फॉलो करें और शार्प टर्न ले सकें। बैंकिंग ऑफ रोड एथलेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब भी रेसिंग कंपटीशन होता है तो उस सूरत में रोड्स को बैंक्ड रखा जाता है ताकि जो एथलेटर्स हैं वो अपना सर्कुलर पाथ फॉलो रख सकें और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अटेन कर सकें, जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर पाएँ। तो बैंकिंग ऑफ रोड रखने का सबसे बड़ा मकसद यही है ताकि इसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट हो और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होने की वजह से कोई भी व्हीकल है, कोई भी बॉडी है वो अपना पाथ फॉलो रख सकती है सर्कुलर मोशन में। सेम इसी तरह जैसे कार्स की रेसिंग होती है उसको भी बैंकिंग ऑफ रोड रखा जाता है ताकि कार जो है वो ओवर टर्न्स ना हो और अपने आप को बैलेंस रख पाएँ सर्कुलर मोशन में।
अब जैसे एथलेटर्स हैं, ज़ाहिर है उनका जो है रेसिंग कंपटीशन होता है, तो उनका इनर्शिया की वजह से बॉडी जो है वो मोशन में रहती है, तो बहुत ज़्यादा जब स्पीडली वो मूव करते हैं, मींस जब रेस लगाते हैं, तो उनकी बॉडी जो है वो टूवर्ड्स द सेंटर कर्व्ड हुई होती है, ताकि वो बिल्कुल स्ट्रेट ना मूव कर जाएं और गिर ना जाएं। तो इस वजह से बैंकिंग ऑफ रोड जो है वो स्पोर्ट्स में भी बहुत रोल प्ले करती है इम्पोर्टेंट। लाइक जब रेसिंग कंपटीशन होता है तो उस रोड को भी बैंक्ड रखा जाता है, ताकि जो एथलेटर्स हैं वो टूवर्ड्स द सेंटर ही मूव करें और अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हुए विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करें और अपनी रेस जो है उसको कंप्लीट कर सकें। तो जो बैंकिंग ऑफ रोड्स है वो स्पोर्ट्स में भी बहुत रोल प्ले करती है इम्पोर्टेंट, और यूजुअली कोई भी कर्व्ड पाथ हो या सर्कुलर मोशन हो या कर्व्ड रोड हो, स्पेशली कर्व्ड रोड में हमारे पास जो है ये पाथ रोड का जो आउटर एज है वो बैंक्ड रखा जाता है, ताकि किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी कोई भी मूव कर रही है उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर हो।